जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू, आप देख रहे हैं आज हरियाणा। और आज की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको सीएम सिटी करनाल के हल्का इंद्री के गांव पटेड़ा से, जहां पर आज पहुंचे नेलो पार्टी के वरिष्ठ नेता। बने रहिए हमारे साथ। निरादर हो रहा है, हर कर्मचारी का निरादर हो रहा है, हर किसान का निरादर हो रहा है, हर कर्मचारी का निरादर हो रहा है। इस निरादर से छुटकारा जो कोई नेता आपको दिलवा सकता है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि चाहे थोड़ी देर सुनना, पर पूरी शांति से उनके विचारों को सुनना और उनका हौसला उठाना। जय हिंद, जय भारत। अब मैं प्रार्थना करूंगा घरौंडा की रही पूर्व विधायक श्रीमती रेखा राणा जी, नेशनल लोकदल के महासिंह भाई अभय सिंह चौटाला जी, ऐलनाबाद से विधायक, विधानसभा में विपक्ष में रहकर 36 बिरादरों की आवाज को विधानसभा में उठाने वाले, किसानों की लड़ाई लड़ने वाले, युवाओं के लिए हौसला बढ़ाकर उनको सम्मान देने वाले, व नारियों को सम्मान देने वाले, देश की प्रदेश की सभी दुविधा को दूर करने के लिए आप सबके बीच में है। आज सरकार की नीतियां आपके सामने है और जो हमारे बीच में जो आज्ञा देंगे उनका पालन करना है, उनकी नीतियों। बहुत ही आदरणीय मान सम्मान के योग आज की इस मुख्य सभा के मुख्य अतिथि भाई अभय सिंह चौटाला जी और उनके साथ में इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता व कर्मठ नेता जी सब मंच पर विराजमान है। मैं उन सब का अपने गांव पटेड़ा में पहुंचने पर अपने तरफ से व अपने गांव के वासियों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और साथ में जिस काम के लिए जो साहब ने ये काम बेड़ा उठाया है उस कार्य में अच्छे सफल होंगे और आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में चुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय। गांव पटेड़ा में भाई जयप्रकाश जी, प्रदीप जी और सभी इन लोग कार्यकर्ता, प्रधान, ब्लॉक प्रधान की जो मेहनत है, उनके बुलावे पे एक बहुत बड़ी शख्सियत आज हमारे बीच में हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आई। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, अभय सिंह चौटाला जी के नाम से यहां नहीं आए, ना उनके नाम से बुलाया गया है। ये आए हैं चौधरी देवीलाल जी की प्रेरणा, उनका नियम, उनका किसानों का प्रेम और कर्मठ विचरती किसानों के साथी बनकर के आपके बीच में आज हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री आज जन जन कह रहा है। और परसों तो बड़ी हरियाणा के लोगों के मन में खुशी हुई जो रेवाड़ी के अंदर आए हुए लाखों करोड़ रुपया जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का माफ हो गया कि नहीं हो गया? कितना ही पैसा माफ कर दिया गया, लेकिन किसान की आज भी अनदेखी है, बुजुर्ग की आज भी अनदेखी है। वो जो 100 रुपया हमने दिया था, चौधरी देवीलाल ने जो शुरू किया था, उस 100 रुपये में उस वक्त इंद्री जैसे शहर में जाकर के किसी भी इलाके में आप एक गज जगह ले सकते थे। 100 रुपये गज में मिल जाती थी कि नहीं मिल जाती थी? आज कितने रुपए गज होगी? आज तो 50,000 रुपए गज होगी। ये जगह तो ऐसी होगी जहां लाख रुपया गज मिलती है। अगर उस जमीन की कीमत इतनी बढ़ सकती है तो बुजुर्ग की पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती? अगर लाखों रुपए कर्जा माफ किया जा सकता है उद्योगपति का, तो फिर बुजुर्ग की पेंशन 100 से 10,000 क्यों नहीं हो सकती? आप संगठन खड़ा करो, आप 2024 में राज बनाओ, हम बुजुर्ग की पेंशन 10,000 रुपए करेंगे। जब चौधरी देवीलाल 100 रुपए बना रहे थे तब भी नुक्ताचीनी हुआ करते थे, तब भी कहते थे कि सरकारी कोष से पैसा नहीं दिया जा सकता। वो 100 वाली 2500 होगी कि नहीं होगी? किसी ने रोका क्या? हमें 10,000 करते हुए कौन रोकेगा? हम भी 10,000 करेंगे। जहां पेंशन 10,000 करेंगे। हमने पिछले हमारे राज के दौरान पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को बेरोजगारी भत्ता दिया था, 5100 रुपए देते थे, आज उसको 20 साल हो गए। कहते 5 साल में रुपया 2 गुना हो जाता है। 5 बड़ा 10 हो गया था, 10 बड़ा 20 हो गया, नहीं हो गया। हम अपना राज बनने के बाद पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जो बच्चे नौकरी नहीं मिल पाएगी, जिसको रोजगार नहीं मिलेगा, हम उसको मायूस नहीं होने देंगे। 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देकर उसको सम्मानित करेंगे। ये माताएं बहनें जो सारा दिन चूल्हे चौके का काम करती है,
जो सुबह से शाम तक जहां जहां घर का काम करती है, जहां बच्चों का ध्यान रखती है, हर चीज की जिम्मेवारी इनकी है। कहां से राशन आएगा, कैसे राशन आएगा, कौन लाएगा, इसके लिए इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तुम अपना राज बनाओ, 1500 रुपये महीना तुम्हारा राशन का देंगे ताकि तुम्हारा खर्चा बढ़िया चला। वही साथियों, आजकल एक नई समस्या किसान के सामने है जो बहुत बड़ी है। आजकल किसान अपनी फसल बेचने जाता है, उससे पहले उससे पूछते हैं कि तूने तेरी फसल का ब्यौरा दे रखा है कि नहीं दे रखा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल पे चढ़ा रखा है कि नहीं चढ़ा रखा है। अगर मेरे खेत में 1 किले में 10 क्विंटल सरसों होती है, अगर मैं मंडी में 10 क्विंटल ले जाऊं तो फिर सरकार आगे से कहती है कि 10 क्यों ले आए, तो 7 लेके आते, उस पर भी कैप लगा रखते। कहीं ये कहते हैं परिवार पहचान पत्र क्यों नहीं साथ ले आए, कहीं कुछ और मांग लेते हैं। किसान कैसे परेशान हो उसके लिए उसको कहते हैं जा गेट पास बनवा के लेके आए। चौधरी देवीलाल के चौटाला साहब के राज में कभी गेट पास था क्या? कभी कोई किसी ने पूछा था कौन सी फसल लेके आए? चाहे यूपी का किसान ले आया तो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेने की जरूरत। आड़ती की दुकान पे ले जाएगा, अपनी फसल बेचेगा, सरकार की जिम्मेवारी है उस किसान की फसल भी कोना, आड़ती के आड़त तक पहुंचाना। ये जो सीधे खाते वाला भी काम शुरू किया है किसान को आड़ती को लड़ाने का, इसको भी खत्म कर देंगे। ये सारी चीजें तब संभव है जब हम एक एक गांव में, एक एक वार्ड के अंदर अपने पार्टी के संगठन को खड़ा कर लेंगे। आज की मीटिंग से लगता है कि आपकी इच्छा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज बढ़े, क्योंकि एक हल्के की मीटिंग के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोगों की, जिले की मीटिंग में भी किसी पार्टी के लोग इकट्ठा नहीं होते। आपके उत्साह और जोश से लगता है इतनी देर से बैठे हो, इससे यह एहसास हो रहा है कि आपकी हर एक की मंशा इच्छा है कि आपकी सरकार बने। ये तभी संभव होगी जब काम करेंगे। करोगे काम? करेंगे जी। बहुत धन्यवाद आपका। कुछ कहना चाहते हैं? तहसीलदार और डीटीपी पकड़े गए हैं। देवेंद्र मान जिन्होंने बीपीएल राशन कार्ड नकली बनाए हैं, उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या कुछ लगता है आपको? सरकार जो है, जो चलाने वाले लोग हैं, वो स्वयं लुटेरे हैं। उन्होंने इन लोगों को जब यहाँ पोस्टिंग दी, इनसे पैसे लिए थे, इसलिए इनको लूट मचाते हुए उन्होंने नहीं रोका। सरकार ने नहीं पकड़ा इनको, लोगों ने पकड़वाया जो परेशान हो गए। जब सरकार को लगा कि ये सारा मामला अब की बार विधानसभा में उठेगा, तब जाकर के इन लोगों के इन्होंने छोटे मोटे कोई मुकदमे दर्ज किए हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके खिलाफ कोई ये सख्त कार्रवाई करेंगे। अब सेशन चला गया, अब इन लोगों को फिर कहीं ना कहीं रियायत दे देंगे और ये लोग यहाँ से बदल करके कहीं दूसरी जगह लगा दिए जाएंगे। एक उदाहरण बताता हूँ। तुम्हारे यहाँ पे एक करनाल के अंदर तहसीलदार लगा हुआ था, कंबोज करके, जिसकी लोगों ने शिकायत करी। मुख्यमंत्री ने उसकी इंक्वायरी कराने की बजाय, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय यहाँ से बदल करके गुड़गांव लगा दिया। और गुड़गांव में एक तहसील नहीं 6 तहसील दे दी कि और लूट ले जाता जाकर के। जहाँ लुटेरों का गिरोह है, ये सरकार थोड़ी है। इस सरकार में जितने लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे इस प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। जब सब लूटने में लग जाएंगे तो फिर बताओ बचाएगा कौन? आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन रहा यहाँ पे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन आपने देखा होगा, एक हल्के की मीटिंग में हजारों की संख्या में लोगों का आना इस बात का संकेत है कि लोग दूसरी पार्टियों से ऊब चुके हैं। अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ रही है। हमारे संगठन की और ज़्यादा मजबूत टीम खड़ी होगी। आने वाला चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल का। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और मेरा सवाल ये है कि ये जो फॉर्म निकालते हैं, वैकेंसियाँ निकालते हैं, नौकरी निकालते हैं, उसके बाद कैंसिल कर देते हैं, तो ये पैसा का करते क्या है? क्योंकि हज़ारों लाखों युवा जो है फॉर्म भरते हैं, तो वो पैसा कहाँ जाता है? हमने विधानसभा में ये बात पूछी थी जी कि जो पेपर लीक होता है जी, वो पेपर लीक कराया जाता है या होता है? वो पेपर लीक कराया जाता है ताकि जिन युवाओं ने 100 रुपया 200 रुपया फार्म का भरा है, वो पैसा जो प्राइवेट एजेंसियों से भरवाया जाता है वो अपने पास रख ले। नए सिरे से लोगों को फार्म भरना पड़े, उससे सैकड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा करते हैं और फिर उसको बांटते हैं। मुख्यमंत्री को कोई मैसेज?
सेंटर भी 300। मुख्यमंत्री को हमने मैसेज विधानसभा में बहुत अच्छा दिया है। हमारे माध्यम से हमने उनसे ये कहा है कि मुख्यमंत्री जी, आपको लोग फिर भी कहीं छोटी मोटा ये कहते हैं कि ईमानदार हो, तो ये लुटेरों का जो गिरोह आपने अपने साथ रखा हुआ है, इस पे लगाम लगाओ। सर बच्चों के सेंटर जो है 100 एक सवाल, किलोमीटर विधानसभा दूर दे और दिए उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद अब महंगाई बढ़नी शुरू हो गई, जिसके बारे में क्या हाँ, कहोगे? पेट्रोल को लेकर सर एक बयान हाँ, प्लीज। ये और बताइए सर। दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। कल भी रेट बढ़ा, आज भी। ये सबको पहले दिन से पता था कि लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। सिर्फ इलेक्शन नजदीक था, इस करके इन्होंने रेट कम किए, और जैसे इलेक्शन खत्म हुए अब रूस का बहाना बना रहे हैं, यूक्रेन का बहाना बना रहे हैं कि वहाँ युद्ध है, कच्चा तेल मिल नहीं रहा, बैरल के रेट बढ़ गए, इसके लिए महंगाई बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं था, ये पहले से तय था कि इलेक्शन के तुरंत बाद फिर से महंगाई क्या लगाए जा रहे थे बढ़ाएंगे, पहले और से? अब पहले से और ज़्यादा महंगा करेंगे। पहले 15 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये घटाया था, अब आप ये मान के चलो कि 20 रुपये से भी ज़्यादा ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।